नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का यह तरीका था कि जब किसी सफर पर जाते थे तो अपनी अजवाजे मुतहरात में से एक को कहरा अंदाजी के जरिए साथ ले जाया करते थे, यानी सब बीवियों के नाम डाले जाते थे और जिसका नाम कुरा में निकलता वह सफर में शरीक होती। गजवा बनी मुरसलिक के मौके पर कौरा हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के नाम निकला, इसलिए वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ उस मुहिम में शरीक हुईं। चूंकि पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, इसलिए वह हुदज यानी पर्दे वाली डोली में सवार की जाती थीं और जब उतारी जाती थीं तो हुदज समेत ही उतारी जाती थीं और उस पर पर्दे लटके रहते थे। वापसी में मदीना के करीब पहुंचकर काफिला ने एक मकाम पर कयाम किया। लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया गया। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा कजाए हाजत के लिए लश्कर से दूर चली गईं। जब वापस आईं तो देखा कि हार टूट गया था जो नगीनों का था। उन नगीनों यानी मोतियों को जमा करने में कुछ देर हो गई। इस दौरान काफिला तैयार था। हुदज के पर्दे हटाए जा चुके थे। लोगों ने यह समझकर कि उम्मुल मोमिनीन महमिल में हैं, उन्होंने महमिल को ऊंट पर रखकर चल दिए। उस समय औरतें आम तौर पर दुबली पतली हुआ करती थीं और खास तौर पर हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा कम उमरी की वजह से पतली और कमजोर थीं, इसलिए सवार करते वक्त लोगों को महमिल के हल्के होने का ख्याल न आया। लश्कर रवाना होने के बाद हार मिल गया। जब वह हार लेकर वापस आईं तो देखा कि लश्कर वहां से जा चुका है। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने यह सोचा कि काफिला जब अगली मंजिल पर पहुंचकर मुझे न पाएगा तो तलाश के लिए आदमी रवाना करेगा, इसलिए वह वहीं चादर लपेटकर लेट गईं और उसी हालत में नींद आ गई। सफवान बिन मुअत्तल रजियल्लाहु ताला अन्हु, जो काफिले की गिरी पड़ी चीजें उठाने के लिए काफिले के पीछे रहा करते थे, वहां पहुंचे। उन्होंने हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले उन्होंने उन्हें देखा था। उन्होंने फौरन कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह की कसम सफवान ने मुझसे एक भी लफ्ज नहीं कहा। मैंने उनकी जबान से अल्लाह के जिक्र इन्ना लिल्लाहि के सिवा कोई कलिमा नहीं सुना। गालिबन हजरत सफवान रजियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज से इसलिए कहा ताकि उम्मुल मोमिनीन बीडार हो जाए और खिताब या बातचीत की नौबत न आए। हजरत सफवान ने अपना ऊंट लाकर उम्मुल मोमिनीन के करीब बिठा दिया। सफवान ने ऊंट सामने करके खुद पीछे हट गए। हजरत आयशा सवार हो गईं और हजरत सफवान ने महार पकड़कर ऊंट को रवाना किया, यहां तक कि वह ठीक दोपहर के वक्त लश्कर में जा पहुंचे। अब्दुल्लाह बिन उबी और दूसरे मुनाफिकीन ने हजरत सफवान और हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को साथ देखते ही वाहियात बातें बनाना शुरू कर दी। जो हलाक और बर्बाद होना था वह हलाक और बर्बाद हुआ। मदीना पहुंचकर हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा बीमार हो गईं। 1 महीना बीमारी में गुजरा। बहुतान बांधने वाले और तूफान उठाने वाले उसी चर्चे में लगे रहे, मगर हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को इसका इल्म न था। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस लुत्फ और मेहरबानी में जो पहले बीमारियों के दौरान जाहिर होती थी, उसमें कमी महसूस होने लगी। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को इससे दिल में खलजान और तरदद पैदा हुआ कि क्या बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं, दूसरों से मेरा हाल पूछकर वापस चले जाते हैं, मगर मुझसे खुद दरियाफ्त नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस रवैये से मेरी तकलीफ और बढ़ गई। एक रात मैं और उम्मे मिस्तह कजाए हाजत के लिए जंगल की तरफ निकली। अरब का पुराना दस्तूर यही था कि बदबू की वजह से घरों में बेतुल खला नहीं बनाते थे। रास्ते में उम्मे मिस्तह ने अपने बेटे मिस्तह को बुरा कहा। मैंने उम्मे मिस्तह से कहा, तुम ऐसे शख्स को क्यों बुरा कहती हो जो बद्र की लड़ाई में शरीक हुआ हो? उम्मे मिस्तह ने कहा, ऐ भोली भाली आयशा, तुम्हें खबर नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, क्या किस्सा है? उम्मे मिस्तह ने सारा वाकया बयान कर दिया। यह सुनते ही मेरे मर्ज में शिद्दत आ गई। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने यह वाकया सुना तो इतना सदमा हुआ कि दिल में आया कि काश मैं किसी कुएं में जाकर गिर जाऊं। मैं बिना कजाए हाजत के रास्ते ही से वापस आ गई।
जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलेहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने वालिदैन के पास चली जाऊं ताकि उनसे इस वाकया की तफसील मालूम कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलेहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। मैं अपने वालिदैन के घर पहुंची और अपनी मां से कहा, ऐ मां, क्या तुम्हें मालूम है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? मां ने कहा, ऐ बेटी, रंज न कर। दुनिया का कायदा यही है कि जो औरत खूबसूरत, खूब सीरत और अपने शौहर के नजदीक बुलंद दर्जे की होती है तो हसद करने वाली औरतें उसके नुकसान के दर पे हो जाती हैं। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, क्या वाकई लोगों में इस बात का चर्चा है? मां ने कहा, हां। मैंने कहा, ऐ मां, अल्लाह तुम्हारी मगफिरत करे, लोगों में तो इस बात का चर्चा है और तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। यह कहते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और चीख निकल गई। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ऊपर के कमरे में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। मेरी चीख सुनकर नीचे आए और मां से दरियाफ्त किया। मां ने कहा, इसे किस्से की खबर हो गई है। यह सुनकर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे इतना लर्जा और बुखार हुआ कि वालिदा उम्मे रुमान ने घर के तमाम कपड़े मुझ पर डाल दिए। सारी रात रोते गुजरी, एक लम्हे के लिए भी आंसू नहीं रुके, यहां तक कि सुबह हो गई। जब इस किस्से के बारे में वही के नुज़ुल में ताखीर हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलेहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा फरमाया। हजरत उसामा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलेहि वसल्लम, वह आपके अहले खाना हैं जो आपकी शान ए नुबुव्वत के मुताबिक पाकीज़ा और मुअज्जज हैं। उनकी इस्मत और इफ़्फ़त तो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा वाज़ेह है। हमें उनके बारे में खैर के सिवा कुछ मालूम नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलेहि वसल्लम के रंज और गम को देखकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर कोई तंगी नहीं रखी। औरतें इनके सिवा भी बहुत हैं। आप अगर चाहें तो घर की लौंडी से दरियाफ्त फरमा लें, वह सच सच बयान कर देगी। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलवाया जो आपकी बांदी थी। आपने उनसे फरमाया कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम सच बोलना, कुछ नहीं छुपाना। बरीरा ने कहा, जी मैं बिल्कुल सच बोलूंगी। हजरत ने पूछा, क्या तुमने हजरत आयशा में कोई ऐसी बात देखी जो नापसंदीदा हो? बरीरा ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, मैंने हजरत आयशा में कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिससे शक या बदगुमानी पैदा हो। वह एक कम उम्र लड़की है। कभी कभी आटा गूंद कर सो जाती हैं तो बकरी आकर वह आटा खा जाती है। इसके सिवा मैंने उनमें कोई बात काबिले एतराज नहीं देखी। यानी वह इतनी गाफिल और बेखबर हैं कि उन्हें आटे और दाल की भी खबर नहीं तो वह दुनिया की चालाकियों को कैसे जान सकती हैं। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलेहि वसल्लम का दिल कुछ मुतमिन हुआ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि वह दिन भी पूरा का पूरा रोते हुए गुजरा। एक लम्हे के लिए भी आंसू नहीं रुकते थे। रात भी उसी तरह गुजरी। मेरी इस हालत से मेरे माँ बाप को यह गुमान हो गया कि अब इसका कलेजा फट जाएगा। जब सुबह हुई तो दोनों मेरे करीब आकर बैठ गए और मैं रो रही थी। इतने में अंसार की एक औरत आई और वह भी मेरे साथ रोने लगी। इसी हालत में थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलेहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने सलाम किया और मेरे करीब बैठ गए। इस वाकया के बाद से आप कभी मेरे पास आकर नहीं बैठे थे। वही के इंतजार में 1 महीना गुजर चुका था। बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह की हम्द सना की और फिर फरमाया, ऐ आयशा, मुझ तक तुम्हारे मुताल्लिक ऐसी ऐसी बातें पहुंची हैं। अगर तुम बेगुनाह हो तो करीब है कि अल्लाह तुम्हारी बरी होने की खबर नाजिल फरमा देगा, और अगर तुमसे कोई गुनाह सरजद हुआ है तो अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करो, क्योंकि जब बंदा अपने गुनाह का इकरार करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आपने यह कलाम खत्म फरमाया तो मेरे आंसू अचानक रुक गए, आंख में एक कतरा भी बाकी न रहा। मैंने अपने वालिद से कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलेहि वसल्लम को मेरी तरफ से जवाब दें। वालिद ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूं।
फिर मैंने अपनी वालिदा से कहा तो उन्होंने भी वही जवाब दिया। इसके बाद मैंने खुद कहा, अल्लाह को खूब मालूम है कि मैं बिल्कुल पाक हूं, लेकिन तुम्हारे दिलों में यह बात इस कदर बैठ चुकी है कि अगर मैं कहूं कि मैं पाक हूं, हालांकि अल्लाह जानता है कि मैं पाक हूं, तो तुम यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं इकरार कर लूं, हालांकि अल्लाह जानता है कि मैं पाक हूं, तो तुम यकीन कर लोगे। फिर मैंने रोते हुए कहा, अल्लाह की कसम, मैं उस चीज से कभी तौबा नहीं करूंगी जो यह लोग मेरी तरफ मंसूब करते हैं। मैं तो वही कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब ने कहा था, सब्र ए जमील ही बेहतर है, और अल्लाह ही है जिससे तुम्हारे बयान किए हुए हाल पर मदद मांगी जा सकती है। यह कहकर मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई। उस वक्त दिल को यकीन कामिल था कि अल्लाह ताला जरूर मुझे इस तोहमत से पाक साबित फरमाएगा, लेकिन यह गुमान न था कि मेरे बारे में ऐसी वही नाजिल होगी जिसकी हमेशा तिलावत की जाती रहेगी। और एक रिवायत में है कि मुझे यह गुमान न था कि मेरे बारे में कुरान की आयतें नाजिल होंगी जो मस्जिदों और नमाजों में पढ़ी जाएंगी। हाँ, यह उम्मीद जरूर थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया मेरी बरी होने की खबर दे दी जाएगी, और इसी तरह अल्लाह ताला मुझे इस तोहमत से पाक साबित फरमा देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी जगह से उठे भी न थे कि अचानक वही इलाही के आसार जाहिर होने लगे। बावजूद इसके कि सर्दी का मौसम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से पसीने के कतरे मोतियों की तरह टपकने लगे। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, खुदा की कसम, जब वही नाजिल हो रही थी तो उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं बेगुनाह हूं और अल्लाह ताला मुझ पर जुल्म नहीं करेगा। उस वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते और कभी मेरी तरफ। जब वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते तो यह अंदेशा करते कि न जाने आसमान से क्या हुक्म नाजिल होने वाला है जो फिर कयामत तक के लिए फैसला कुन होगा, और जब मेरी तरफ देखते तो मेरे सुकून और इत्मीनान को देखकर उनके दिल में कुछ उम्मीद पैदा होती। सिवाय हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के पूरा घर खौफ और उम्मीद के दरमियान था। थोड़ी देर बाद वही नाजिल हो चुकी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी और मुसर्रत के आसार जाहिर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अपनी पेशानी मुबारक से पसीना साफ किया और हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ऐ आयशा, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बेगुनाही नाजिल फरमा दी है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ आयशा, उठो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करो। मैंने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, मैं सिर्फ अल्लाह ही का शुक्र अदा करूंगी जिसने मेरी बरी होने की वही नाजिल फरमा दी। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के घर से मस्जिद ए नबवी तशरीफ लाए और आम मजमा के सामने खुतबा इरशाद फरमाया। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सद्दीक़ा रजी अल्लाहु अन्हा की बरी होने में नाजिल हुई आयतों की तिलावत फरमाई। यह फितना दरअसल मुनाफिकीन की साजिश थी। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों में से किसी शख्स ने जानबूझकर इसमें शरीक नहीं हुआ, लेकिन 2-3 मुसलमान अपनी सादगी और भोलेपन की वजह से मुनाफिकीन के बहकावे में आ गए। उनके नाम इस तरह हैं: 1 मिस्तह बिन अस्सा रजी अल्लाहु अन्हु, 2 हसन बिन थाबित रजी अल्लाहु अन्हु, 3 हमना बिन्तु जुहश रजी अल्लाहु अन्हा। इन तीनों पर तोहमत की सजा लागू की गई, उन्हें कोड़े मार दिए गए। बाद में इन सब ने अपनी गलती पर तौबा कर ली। जहां तक अब्दुल्लाह बिन उबी, जो राय से मुनाफिकीन थे, का सवाल है तो मशहूर कौल यह है कि उन्हें सजा नहीं दी गई क्योंकि वह मुनाफिक थे। हालांकि कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि उन पर भी हद जारी की गई और अल्लाह ताला बेहतर जानता है।